नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। इस वक्त मेरे साथ हिंदुस्तान की एक और शेरनी जुड़ गई है, पायल रोहतगी जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। देखिए, सुशांत केस में वो लगातार अपडेट दिए जा रही हैं, आप लोगों को अपने वीडियोस शेयर कर रही हैं, हमारे साथ अपने व्यू शेयर कर रही हैं। पायल जी, मुझे बताइए, रिया चक्रवर्ती जो अभी अरेस्ट हो गई है एनसीबी के द्वारा, लेकिन जो लिबरल गैंग है, कह लीजिए आप उनको, वो अभी भी एक हैशटैग चला रहे हैं, जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती। बोल रहे हैं जब तक उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं होता है तब तक आप उनको कल्प्रेट साबित मत कीजिए। उनकी तरह गिद्ध के तरह मीडिया छाए हुई है। तो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं ये लोग, क्या कहेंगे इन पर आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि लिबरल गैंग, द फेमिनिस्ट गैंग इतना दोगला गैंग है, क्योंकि इतने दिनों से वो मीडिया ट्रायल के खिलाफ थे, मगर उनको मीडिया ट्रायल कभी गलत नहीं लगता जब पुरुषों के साथ मीडिया ट्रायल होता है। जब सुशांत के साथ मीटू के नाम पे मीडिया ट्रायल हुआ था तब उनको बुरा नहीं लगा था। ऐसे ही बहुत सारे बेगुनाह आदमियों के साथ मीडिया ट्रायल हुआ है मीटू के टाइम पे और उसके पहले भी, मगर तभी उन्हें बुरा नहीं लगता। मगर आज जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है ये कहकर कि शी हैज बीन कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड दैट इज एन ऑफेंस, और उसके तहत हमने उसको गिरफ्तार किया है, तब इनको एनसीबी के खिलाफ भी जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि एनसीबी भी एक स्टूपिड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे ही रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल के ऊपर गिरफ्तार कर देगी। ऐसा तो नहीं मतलब हो सकता ना, क्योंकि एनसीबी इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। तो अगर रिया चक्रवर्ती को 3 दिन के या 2 दिन के पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है तो प्रूफ्स के साथ ही अरेस्ट किया गया होगा, क्योंकि वो अपना आएंगे नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। मगर ये जो लिबरल्स है ये इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं अपने एजेंडा में, मोदी नफरत में, कि अभी वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ जा रहे हैं कंप्लीटली। उनको एक आदमी की मौत से फर्क नहीं पड़ रहा, मगर एक औरत को बचाना है। क्यों? क्योंकि उनको अपना नकली फेमिनिज्म का ढिंढोरा पीटना है। बिल्कुल। देखिए पायल जी, यहाँ पर जो रिया के वकील हैं सतीश मान शिंदे, उनका भी ये कहना है कि रिया ने अगर प्यार किया है तो वो प्यार की सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो उनका ये कहना है कि उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पर्चे बनाए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा, अगर सतीश मनशंडे जी जो एक बहुत ही सीनियर क्रिमिनल लॉयर है, उनको लगता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर बेबुनियाद पर्चे बना के उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, तो आप तो इतने बड़े सीनियर क्रिमिनल लॉयर है, जब आप संजय दत्त के लिए केस लड़ सकते हैं, सलमान खान के लिए केस लड़ सकते हैं, तो ये तो आपके लिए चुटकी का काम होना चाहिए। आप प्रूव करिए कोर्ट के अंदर कि बेबुनियाद फर्जी पर्चे लगाए हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी की टीम ने। आप प्रूव कर सकते हैं ना, आपके पास राइट है ना, तो प्रूव दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप ये करिए। मगर आप अब ये कहना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग एडिक्ट के साथ प्यार में थी जो मेंटल इश्यूज से सफर कर रहा था, तो रिया चक्रवर्ती को किसने हक दिया था वो ड्रग एडिक्ट के वीडियोस बनाने का? क्यों वो वीडियोस बनाकर सबूत इकट्ठा कर रही थी? किसको वो ये वीडियोस दिखाना चाहती थी? अपने आकाओं को जो बॉलीवुड में बैठे रहते हैं, अपने ड्रग माफिया के लोगों को, कि भैया देखो मैंने काम तमाम कर दिया सुशांत सिंह राजपूत का। कौन अपने पार्टनर के ऐसे वीडियोस बनाता है जब वो नशे की हालत में होता है, जब वो सही तरीके से बोल नहीं सकता, जब वो रो रहा है, हंस रहा है? कौन ऐसे वीडियोस बनाता है? और ये वीडियोस एक बात प्रूव करते हैं कि रिया चक्रवर्ती उसके दवाइयां कंट्रोल कर रही थी, उसका खाना कंट्रोल कर रही थी, सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। जो परिवार का इल्जाम है उसके ऊपर, जो एक सही इल्जाम है जो ये वीडियोस के थ्रू प्रूव होता है, साथ साथ में ये वीडियोस प्रूव करते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज भी, बिकॉज ये वीडियोस बनाकर ये बता रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत ऐसी थी, इसके बावजूद मैंने परिवार के साथ कनेक्ट नहीं किया। उसको ये वीडियोस परिवार को भेजने चाहिए थे। अगर वो इतनी दूध की धुली हुई थी, वो क्यों कंट्रोल कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक स्थिति, अगर वो ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे तो? जी जी, देखिए यहाँ पर अगर बॉलीवुड स्टार की बात हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। सलमान खान जब सूरज पंचोली को रेस्क्यू के लिए सपोर्ट में आते हैं, अजय देवगन जब संजय दत्त के रेस्क्यू सपोर्ट में आते हैं, शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में आते हैं, तो वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं कहलाता। लेकिन कंगना रनौत जो कि लगातार सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज अपनी बुलंद कर रही है, वो जब सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए आगे आ रही है तो वो पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। कैसे? देखिए, ये लोग अपना दोगलापन छुपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इन लोगों ने सबने संजय दत्त को सपोर्ट किया जब वो टाटा के तहत गिरफ्तार हुआ था। आर्म्स एक्ट वो बन गया था, फिर बाद में टाटा का इल्जाम निकल गया था बिकॉज बाला साहब ठाकरे ने भी सपोर्ट किया था संजय दत्त को उस समय, एंड फादर सुनील दत्त हैड लॉट ऑफ गुडविल। मगर यहाँ पर कंगना रनावत से वो नफरत करते हैं, क्योंकि कंगना रनावत एक वन मैन आर्मी है। वो ऑब्वियसली 100 करोड़ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे हिट देती है, वो एक नेशनल अवार्ड विनर है, पद्मश्री विनर है, और वो मोदी सपोर्टर है। तो उनको कंगना
कंगना से नफरत है क्योंकि कंगना एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और वो मोदी सपोर्टर है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो इसलिए कंगना जो भी करेगी उसको उसके खिलाफ, उनको इसके खिलाफ बोलना है। और वो कंगना को मेंटल या गालियां दे रहे हैं, किसी के मेंटल बोलने से आदमी मेंटल नहीं होता। बट हाँ, इन लोगों ने जो किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ, मिली भगत रिया चक्रवर्ती के साथ, ये बहुत ज्यादा गलत है और सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट नहीं दे पाएगा तो भगवान तो इन्हें जरूर देगा। जी देखिए, रिया चक्रवर्ती जेल जाने से पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, सीधा वो मुंबई पुलिस स्टेशन पहुंच गई सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे? खुद तो वो पकड़ी जा रही है लेकिन चाह रही है कि उनकी बहनें भी पकड़ी जाएं। देखिए, वो तो एक बेवकूफ औरत है, उसके लॉयर को पता नहीं है कि सीबीआई ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी एफआईआर एक और दर्ज होगी ये केस के अंदर तो सारी एफआईआर सीबीआई ही हैंडल करेगी। तो उसको मुंबई पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत थी? बिकॉज मुंबई पुलिस के पास अगर जाके वो एफआईआर दर्ज करती है, दैट इज अ नॉन वैलिड एफआईआर, बिकॉज जो भी एफआईआर दर्ज होती है रिलेटेड टू दिस केस, ओनली सीबीआई इज गोइंग टू हैंडल इट। सो ये ड्रामा वो कर रही है, तो क्या उसमें अक्ल नहीं है? या उसका जो लॉयर है, जो इतना सीनियर लॉयर है, क्या उनमें बुद्धि नहीं है कि व्हाट इज ही टेलिंग हर क्लाइंट टू डू? तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। बट हाँ, ये पब्लिसिटी स्टंट से इसका मैन्युपुलेटिव दिमाग पता चल जाता है कि जिस आदमी से वो सो कॉल्ड इतना प्यार करती थी, उसको अब ड्रग एडिक्ट कहकर, उसके वीडियोस ऐसे बनाकर उसने रिलीज किया है अपनी मानसिकता, कि उसकी मानसिकता कितनी गंदी थी। आप कभी भी अपने पार्टनर की ऐसी वेजिटेबल वाली वीडियोस नहीं बनाते, वनरेबल वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि आप अगर ऐसी उसकी वीडियोस बनाते हैं तो मतलब आप ऑब्वियसली ये वीडियोस बनाकर उसको कहीं ना कहीं आगे जाके ब्लैकमेल करने वाले हैं, इसलिए आप ये वीडियोस बनाते हैं और लोगों को दिखाने के लिए आप ये वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो रिया चक्रवर्ती का भी वायरल हुआ है जहां पर शी इज नेकेड एंड शी इज apparently trying to get in bed with somebody, the person that somebody is questionable। वो वीडियो के ऊपर मैंने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था, वो वीडियो व्हाट्सएप के द्वारा वायरल हुआ है, मगर अब मैं उस वीडियो के ऊपर बात करूंगी क्योंकि रिया चक्रवर्ती, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपके ऊपर भी जो वीडियोस बने हैं, जो सोशल मीडिया पे रिलीज हुए हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, कंगना रनौत जो कि लगातार इस केस में बनी हुई है, अब वो मुंबई आ गई। आपको तो पता ही है मुंबई आने पर उन्हें कितनी सारी धमकियां मिल रही हैं उद्धव सरकार से। वहीं अब उद्धव सरकार कह रही है कि जो वाई श्रेणी की कंगना रनौत को सिक्योरिटी दी गई है वो नहीं मिलनी चाहिए। कंगना रनौत तो सुपारीबाज है। देखिए, एक और अपशब्द इन्होंने यूज कर लिया है कंगना रनौत के लिए। पहले एक आपत्तिजनक शब्द यूज करा था, उसको उन्होंने नॉटी का एक उदाहरण दे देते कि मैंने तो नॉटी कहा था कंगना रनौत को, अब कह रहे हैं वो सुपारीबाज है। तो क्या कहेंगे उनकी इन टिप्पणियों पर? देखिए, मेरे को लगता है शिवसेना के संजय राउत जी शिवसेना के लिए काम नहीं करते। आई थिंक वो शिवसेना गिराने के लिए काम करते हैं। जिस हिसाब से वो बयान देते हैं, चाहे के सिंह के बारे में बयान देना हो, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बयान देना हो या कंगना के बारे में बयान देना हो, ही इज जस्ट मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑब्वियसली लोअरिंग द ग्रेड ऑफ हिज पार्टी, द पार्टी व्हिच इज ऑब्वियसली हैविंग द सीएम इन महाराष्ट्र। रही बात कंगना के वाई प्लस सिक्योरिटी के बारे में, तो मैं उन फेमिनिस्ट को इतना ही कहना चाहती हूँ, जब कंगना को गाली मिल रही थी तब आपने इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? तब आप बैठ के मजा देखती रही, तो ठीक है, आप मजा देखती रही। उसने होम मिनिस्ट्री को बोला कि मेरे खिलाफ ऐसे सब हो रहा है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हुआ। एंड शी इज नॉट सम ऑर्डिनरी सिटीजन, शी इज अ नेशनल अवार्ड विनर, पद्मश्री विनर। अगर कोई खुली तौर पर उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गालियां देगा, देन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हैज टू गिव अ सिक्योरिटी। वो ऐसे कैसे किसी की लिंचिंग अलाउ करेंगे? हम भारत में रहते हैं, हम कोई इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते हैं। सो डील विद हर सिक्योरिटी नाउ। जी देखिए, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की एंकर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जो आदित्य ठाकरे हैं वो शिवसेना के पप्पू बनकर निकलेंगे, जैसे कि राहुल गांधी को पप्पू यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि वो अपनी ही पार्टी को ले डूबे हैं। ऐसे ही उन्होंने आदित्य ठाकरे को कहा था एक बार। तो क्या कहेंगी इस पर आप? ये हो सकता है अभी जो हालात है शिवसेना के? नहीं, मैं अभी ये सब में जाना नहीं चाहती बिकॉज मैं आदित्य ठाकरे की पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं कर रही हूँ। मगर संजय राउत तो जरूर पप्पू की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस हिसाब से राहुल गांधी अपना पैर मुंह में डालते हैं या पैर पे कुल्हाड़ी डालते हैं और अपनी पार्टी को खुद ही खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे संजय राउत कर रहे हैं शिवसेना के लिए। आदित्य ठाकरे का मैंने अभी तक कोई बयान देखा नहीं है, ना इंटरव्यू सुनी है, नॉर एम आई इम्प्रेस्ड विद हिज एग्जिस्टेंस एज ऑफ नाउ। यस, मुझे शिकायत है उनके फादर से, उद्धव ठाकरे जी से, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी शुड हैव handled his politicians better in this fight for justice for Sushant Singh Rajput।
जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जो लोग कहते हैं भारत में डर लगता है, उन्हें आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप भारत छोड़कर चले जाइए या फिर भारत में आने की जरूरत ही नहीं है। वही कंगना रनौत कह देती है कि मुंबई में डर लगता है, मुंबई में उन्हें खतरा है, तो सारे के सारे पड़ गए हैं उनके पीछे कि भैया मुंबई आने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना ऐसी मानसिकता क्यों? ये उनका दोगला मानसिकता है और ये दोगला मानसिकता एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अब आमिर खान जी को भी डर लगता है और डर उनको नहीं लगता, उनकी बीवी को लगता है, ऐसा वो कहते हैं। अब बीवी ने कब उनको घर पे कहा हमें नहीं पता, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके सुपरस्टार आमिर खान बोलते हैं, तब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नसीरुद्दीन शाह को भी डर लगता है अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, जो बच्चे पैदा हुए हैं आफ्टर मैरिंग अ हिंदू वुमन, मगर उनको डर लगता है, तब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर कंगना रनावत ने एक गलत स्टेटमेंट किया, मैं वो स्टेटमेंट को गलत मानती हूँ, क्योंकि मुंबई को आप पीओके से कंपेयर नहीं कर सकते। मुंबई भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा अभी तक नहीं है और पीओके के ऊपर हमारा राज्य नहीं है। मगर ये स्टेटमेंट उसने बोला, मगर आप उससे डिसएग्री कर सकते हो, मगर आप उसे धमकी नहीं दे सकते, आप उसको मारने की धमकी नहीं दे सकते, आप ये सब ड्रामा नहीं कर सकते। और आप तो पॉलिटिकल सर्वेंट है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, मगर आप भूल गए हैं कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको सत्ता दी गई है बिकॉज लोगों ने आपको दिया है। आप ऐसे सत्ता लेके जबरदस्ती तो नहीं बैठ सकते ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पायल जी थी हमारे साथ, पायल रोहतगी जी। इनका यही कहना है कि जो कंगना ने कहा है वो उनका हक है, आप उस पर डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन उन्हें धमकियां नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राज धर्म।